देश के कोने कोने में एक एक व्यक्ति को मालूम है जो मैं किस कार्यक्रम के लिए आया हूँ। मैं किस कार्यक्रम के लिए आया हूँ, जरा बताइए, आप ही बताइए। किस कार्यक्रम के लिए आया हूँ मालूम है आप लोगों को? बताइए। विकसित भारत यात्रा, वो सामने जो वैन खड़ी है मोदी जी का गारंटी का, आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है ना सबको? वो पूरे देश में, हर गांव में, हर शहर में विकसित भारत का यात्रा, हमारा भारत कैसा होगा आगे जाके और कैसे अपना कर्तव्य निभाएंगे, ये रथ ये मोदी जी का गारंटी का वैन इसका एहसास दिलाता। आज मैं हमारे गन्नौर विधानसभा का टेहा गांव में उपस्थित हुआ हूं और हमारे इस कार्यक्रम में मंच में आप सभी के परिचित, सबके साथ घुल मिलने वाला जो सांसद आदरणीय रमेश चंद्र कौशिक जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री और विधायक मोहनलाल कौशिक जी, और मेरे साथ जो खड़ी है ये महिला और कोई नहीं है। कौन है ये? हाथ ताली से समझ में आता है ये निर्मल चौधरी जी होंगे। मुझे तो दूसरा ही कोई लग रहा है, ये सुनीता लग रहा है। नहीं, मुझे तो सुनीता चौहान लग रहा है। कौन है ये? मैं तो सुनाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब रोटी नहीं खाया क्या बजरा का? इस साल में बजरे का रोटी किसने नहीं खाया? जरा हाथ उठाओ। खाया नहीं? अब जिन जिन लोगों ने खाया जरा हाथ उठाओ। सभी लोगों ने खा लिया, तब भी ये सामने कौन है पहचान नहीं पा रहे हैं। मुझे सुनाई नहीं देता ना, ये पगड़ी में बांध दिया, कान बंद है। अच्छा, ये निर्मल चौधरी जी है। और हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष यशवीर बुधवा जी, श्रीमती सुमित्रा चौहान जी, सोशल वेलफेयर बोर्ड हरियाणा सरकार में चेयरमैन है, ललित बत्रा जी यहाँ उपस्थित, हमारे हरियाणा सरकार के एडीसी अंकिता चौधरी, और मंच में बैठे बाकी सब पदाधिकारी, और यहाँ बड़े मात्रा में उपस्थित मेरे बहनों, भाइयों, बुजुर्गजन और इस गांव के सभी विशिष्ट जने, मीडिया के मित्रों, मैं जब आपके सनीपत में आ रहा था दिल्ली से, तो मेरे पास मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या नेगेटिव, क्या पॉजिटिव, और बाकी कल क्या क्या हुआ, वो सब आते रहते हैं। तो मैं देख रहा था, इनमें एक ऐसा लिखा हुआ है, जो हम सत्ता में आ रहे हैं और जब हम सत्ता में आएंगे, हम एससी से एक डिप्टी सीएम बनाएंगे। मुझे जहां तक ख्याल है, सीएम बनने के बाद डिप्टी सीएम के बात आता है। मैं जब सीएम बना था, मेरे साथ भी डिप्टी सीएम बनाया था मैंने,
और मैंने पत्रकार के सामने घोषणा किया, बोले मैंने उनको डिप्टी सीएम बनाना है। सीएम बनने के बाद, पहले नहीं किया भाई, मैंने सीएम बना ही नहीं, मैं कैसे डिप्टी सीएम बना सकता हूं। आज मुझे इतना ताज्जुब लगता है, जो एमएलए नहीं है, जो इस राज्य में मंत्री नहीं है, वो डिप्टी सीएम बांट रहा है। अब मुझे डर लगता है पीएम ना बांटना शुरू कर दे। डिप्टी सीएम तक रहने वाले नहीं है। जब तक ये विधानसभा निर्वाचन आएंगे तब तक ये लोग सीएम भी नहीं बटेगा, पीएम बनाएगा। इनको मालूम भी नहीं है कि देश में एक ही पीएम बनता है। ऐसे ऐसे राजनीति भी हरियाणा में घूम रहा है, जो बोलता है खट्टर साहब को उखाड़ के फेंक देंगे, मोदी जी को उधार भेज देंगे। मुझे इनके ऊपर दया होता है और मेरे पत्रकार बंधु को ऊपर बड़ा विनम्र मेरा निवेदन है। मुझे यह भी मालूम है पत्रकार भी मजा लेने के लिए लिखता है, कि उनको लगता है, उनको मालूम है, पढ़े लिखे लोग हैं, इनको मालूम है सीएम बनने के बाद डिप्टी सीएम बनाता है, और जो डिप्टी सीएम पहले ही घोषणा करता है वो कभी सीएम नहीं बनता। ये देश का इतिहास कहता है। इसलिए इलेक्शंस के पहले बहुत लोग एमएलए बन जाता है, बहुत लोग सीएम बनता है। उनको मालूम है, क्योंकि अक्टूबर के बाद वो बीजेपी का ही सीएम बनने वाले, ये लोग नहीं बनेगा। ये 3-4 महीने सीएम कैसे बनता है, डिप्टी सीएम बोलने से क्या सा लगता है। मुझे लगता है रात को नींद भी नहीं आता है, दिन में उठ के बीबी को पूछता होगा मैं डिप्टी सीएम हूं, कैसा लग रहा हूं। नहीं, आपने देखा ये लोग ऐसा ही करेगा, क्योंकि जनता तो उनको नहीं बनाएगा। जनता तो पीएम किसको बनाएगा? मोदी को बनाएगा। और ये लोग अपने घर में, क्योंकि बाहर गांव में रास्ते में जाके भी बोलेंगे मैं पीएम बनने वाला हूं, बच्चे भी विश्वास नहीं करता। इसलिए अपने घर में कम से कम पत्नी को तो बता सकता है, मेरे को तो एक बार पीएम देख ले तो। और मुझे अभी लिख के भेजा है हमारे एक शायद सांसद जी व विधायक जी ने, बोले यहाँ पूर्व जो सीएम थे 10 साल रहे, मैं नाम नहीं बता सकता, बड़े बड़े लोग हैं ये लोग, ये उनका नाम आपको समझ में आ जाए 10 साल कौन थे लास्ट। इन्होंने 10 डिप्टी सीएम घोषणा कर दिया हम लोग। मैंने सोचा था एक ही घोषणा किया, वो तो इनेलो वालों ने किया है। मैं नाम बता देता हूँ, नाम आपको मालूम है इनेलो में कौन है। अभी मेरे पास एक समाचार आया है, जो पूर्व सीएम जो थे 10 साल खट्टर जी के पहले, इन्होंने 10 डिप्टी सीएम बनाने का घोषणा कर दिया। कहां जाए हम? पत्रकार मित्र है ना यहाँ, भाई क्या करें हम बताइए। 10-10 अभी तो 10 हो गया। अभी अक्टूबर विधानसभा आते आते हमको लगता है कोई एमएलए बचेगा नहीं, सबको डिप्टी सीएम बना डालेगा, क्योंकि वो आने वाला नहीं है। जो नहीं आने वाला है वो पहले ही सब कुछ कर जाता है, और जो आने वाला है वो जनता के वोट लेने के बाद बन के दिखाता है, जैसे कि मनोहर लाल खट्टर ने दिखाया। मेरे मित्रों, अच्छा है सर्दी के समय हमारा टाइम पास भी हो जाता है, हंसने के लिए कुछ मौका भी तो चाहिए यार। आजकल लोग बहुत सीरियस हो जाता है, तो इतना मूवी देखने का समय तो हम लोगों को मिलता नहीं। किंतु ये सब देखता हूं तो मैं कार में, मेरे ड्राइवर रहता है, पीए रहता है, पीएस रहता है, मैं इनके साथ देखता हूं और हंसता हूं। देख रहे भाई 10 डिप्टी सीएम बना, हरियाणा जा रहा हूं मैं। तो मुझे अगर पूछता है साहब आप कितना बनाएंगे, हमने बड़े, मेरे भाग्य में नहीं है, उनके भाग्य में 10 हो चुका है, मेरे पास नंबर ही नहीं लग रहा है। मेरा तो नंबर एक ही है, मेरा नंबर नरेंद्र भाई मोदी है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं जिस गांव में आया हूं, स्वाभाविक तौर पे हमारे गांव वाले जानते हैं जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी काम करता है, और साथ ही साथ मनोहर लाल खट्टर जी ने जो काम किया है। इस गांव बहुत छोटा गांव है, इसमें लगभग 3300 आबादी, कुल आबादी 3300 है, छोटा गांव है।
और परिवार 752 परिवार है। और 752 परिवार में ओल्ड एज के साथ साथ और भी जो पेंशन मिल रहा है, 317 आदमी को पेंशन मिल रहा है, जिनको 2750 रुपया करके, और साथ ही साथ जनवरी से वो 3000 हो चुका है, फरवरी में आपको मिल जाएगी। कितना? 317। गांव में टोटल परिवार कितना है? 752। मतलब 50% परिवार को यहाँ सोशल पेंशन मिल रहा है। 50% परिवार को मेरे मित्रों। उसके बाद हमारे यहाँ जो हमारे आयुष्मान भारत योजना और चिरायु का जो कार्ड है, ये 1347 बना हुआ है, मतलब 1350 बना हुआ है, और बड़े मात्रा में इलाज भी हुआ है। और 40 लाख के आसपास इस इलाज के लिए जो खर्चा आपका हुआ है, वो भी रियम्बर्समेंट हुआ है। इसका मतलब हमारे पास जो 5 लाख का आयुष्मान भारत चिरायु का कार्ड है, उसका भी प्रयोग हमने किया है, और उस प्रयोग में प्रमाणित भी हुआ है। इस प्रमाणित सरकार मनोहर लाल खट्टर जी का सरकार है, नरेंद्र भाई मोदी जी का सरकार है। मेरे मित्रों, अभी एक डिफरेंसेस देखिए, यहाँ बाकी सब रथ में खुद डिप्टी सीएम बनाते हुए चल रहे हैं, मोदी जी रथ में नहीं चले। मोदी जी ने रथ में क्या भेजा है, वैन में क्या भेजा है? उसमें एक वीडियो वैन भेजा है, और उसके साथ हरियाणा सरकार की सभी अधिकारियों को आपके गांव में भेजा है। जो स्कीम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के जनता के लिए समर्पित किया गया है, इनमें से जो छूट गया है, इनको अपने ही गांव में वो सुविधा देने के लिए, उज्ज्वला योजना के गैस का चूल्हा देने के लिए, आयुष्मान भारत का कार्ड देने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना घर का व्यवस्था करने के लिए, हमारे और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, जल जीवन मिशन है, इस सभी स्कीम का जो बाकी रह गया, इनको देने के लिए ये रथ आपके गांव में भेजा है मेरे मित्रों। इसमें व्यतिक्रम है नरेंद्र भाई मोदी। आज सिर्फ आपके गांव में घूम रहा है ऐसा नहीं, पूरे देश में हर गांव में, हर शहर में, हर वार्ड में नरेंद्र भाई मोदी जी का जो वैन है वो पहुंच रहा है मेरे मित्रों। इसलिए जब हमारे पास कुछ होता रहता है, कुछ मिलता रहता है, हम लोगों को लगता है ये अपने आप आता है, अपने आप नहीं आता। व्यवस्था में सही व्यक्ति बैठता है तब आपके पास आता है। आज नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होता तो आपके गांव में ये रथ किसी भी हालत में नहीं पहुंचता। इसके बारे में मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये संभव नहीं है। ये जो लोग हैं आप इनको पहचानिए। जिन लोगों को जनता ने अभी राय नहीं दिया वो डिप्टी सीएम बांटते रह गए। एक दल 10 सीएम डिप्टी सीएम बांट रहे, एक दल 4-5 बांट रहे। मरे जनता ने अधिकार अभी दिया नहीं, उनको एमएलए तक चुना नहीं। एमएलए इलेक्शन आने वाले हैं तब होगा। अब जो एमएलए बन चुका है उस एमएलए के ज्यादातर जो एमएलए भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री है। और जो लोग नहीं बने वो लोग हरियाणा के लोगों को विभ्रांत करने के लिए अपना रथ चलाता है। मैंने देखा ऐसे ऐसे रथ भी यहां चलता है जिनके साथ उनके पत्नी बच्चे के सिवा और ड्राइवर के सिवा कोई नहीं, वो भी रथ चलाता है। उनको भी सीएम बनने का धुन है, वो भी बनेगा। और मुझे हरियाणा के बारे में इतना एहसास तो हो गया क्योंकि हमारे बुजुर्ग जन चौधरी लोग मजा लेने के लिए चल चल तू, तेरे को भी बनाता हूं, तू भी चल। बाहर पीछे से देखता है, देख देख वो भाग रहा है, हंसता है पीछे से, मजा लेता है। मेरे मित्रों, अच्छा है सर्दी के समय मजा लेने के लिए वो लोग ठीक है, किंतु वास्तव में देश की तरक्की और नौजवान के नौकरी या नौजवान के भविष्य के लिए मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र भाई मोदी है मेरे मित्रों।
आज हमारे 22 जनवरी को हमारे राम मंदिर निर्माण हो चुके हैं और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जाके रामलला का पूजन करेंगे। कल एक टीवी चैनल में मेरा एक इंटरव्यू था, मुझे पूछ रहा था, मालूम है क्या पूछ रहा था वो पत्रकार? मुझे पूछ रहे थे, इतना क्या जल्दीबाजी हो गया आपको, अभी भी मंदिर का कुछ काम बाकी है और आपको 22 को ही करना है, क्या आप सामने लोकसभा इलेक्शन देख के ही इसका और जो पूजन शुरू करना चाहते हैं? तो हमने बोला, मेरे भाई, हम अपने घर में भी, अपने जमीन में भी एक घर बनाते हैं तो उसके लिए भी एक दिन कम चुनते हैं, भूमि पूजन के लिए भी हम एक निर्दिष्ट दिन चुनते हैं। दिन चुनने के बाद हम घर बनाना शुरू करते हैं और गृह प्रवेश के लिए भी एक अच्छे दिन चुनते हैं। और गृह प्रवेश के दिन वो गृह तैयार नहीं हुआ, पीछे से किचन हमारा परिपूर्ण नहीं हुआ, हमारा बाथरूम नहीं बने, एक रूम कम रह गया, किंतु हम जब तिथि देखते, अच्छा तिथि है, उसी तिथि थे हम पूजा करके गृह प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि वो तिथि हमारे लिए अच्छा है। हम जिस घर में रहेंगे उस घर में अच्छे तिथि में जाएंगे, ऐसा हमारे सनातन में मान्यता है, इसीलिए हम उसी डेट पे जाना चाहते। बाद में मैंने बोला, मेरे भाई, तेरे क्या इच्छा है कि मैं सोनिया गांधी के जन्मदिन में जाके उन्हें वहां पूजा करूं, न राहुल गांधी के जन्मदिन में? ये भारतीय जनता पार्टी है, हम सनातन में विश्वास करते हैं, हम भारतीयत्व विश्वास करते हैं, हम हमारे चौधरी बना में विश्वास करते हैं, हम अपने सरपंच के सिस्टम को विश्वास करते हैं, हम अपने गांव को विश्वास करते हैं, हम अपने बुजुर्गों को विश्वास करते हैं, हमारे 3 पुरुष में विश्वास करते हैं, हम अपने गोत्र में विश्वास करते हैं, हम अपने माता के ऊपर विश्वास करते हैं, हम हमारे पिताजी के ऊपर विश्वास करते हैं। और पिता ही गुरु, पिता ही धर्म, पिता ही सब कुछ है, उसमें हम विश्वास करने वाले लोग हैं, हम भारतीय हैं मेरे मित्रों। इसलिए रामलला के मंदिर में भी जाएंगे तो इसके लिए तिथि निर्धारित होनी ही चाहिए और उसी तिथि में ही पूजा होना चाहिए, उसी तिथि में ही प्रधानमंत्री को जानी चाहिए। इसीलिए नरेंद्र भाई उसी डेट में जा रहा है, जैसे कि अपने घर में भी हमको जो संस्कार मिले हैं, क्योंकि कांग्रेस में जो लोग बैठे हैं जिनको विदेश का संस्कार है, इटाली का संस्कार है, इसलिए भारत के संस्कार को नहीं मानते हैं, इसलिए इनको समझ में भी नहीं आता मेरे मित्र। अभी बोलता है, मुझे ये भी पूछा, साहब इलेक्शन आए, आप लोग राम जी के नाम से तोरी पार होना चाहते हैं? हमने बोला, भाई देखो, मृत्यु के बाद भी हम गाय के जो पूंछ है ना उसको पकड़ के तोरी पार होना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से तरी पार हो सकता है कि तो मेरे हिसाब से स्वर्गवास होता है। दोनों में अंतर है, शब्द चयन में अंतर आपको दिखता है। आप बोल रहे हो तरी पार कर रहे हैं और मैं बोलता हूँ स्वर्गवास जाते हैं, दोनों में अंतर है मेरे मित्र। मेरे पिताजी मृत्यु के बाद जब स्वर्गवास जाने के लिए तब हम गाय देते हैं, इससे हमारे संस्कार को माना जाता है। उस गाय के जो पूंछ को पकड़ के मेरे पिताजी स्वर्गवास में जाएंगे। और आपके भाषा में, कांग्रेस के भाषा में वो तरी पार हो सकता है, किंतु भारतीय जनता पार्टी और भारतीय भाषा में उसको तरी पार नहीं कहा जाता। आपने स्वर्गीय पिता को, माता को स्वर्गवास लेने के लिए हम वो जो भाषा प्रयोग करते हैं मेरे मित्र। इसलिए जो समझना नहीं चाहता, जिनको समझ में नहीं आता और समझने के बाद भी समझना नहीं चाहता है, और जो क्या बोलूं मैं, जो आंख खुल के जागे हुए सोता है उसको कोई नहीं जगा सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए राजनीति करता नहीं, भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए राजनीति करता है, किसानों के लिए राजनीति करता है, महिला के लिए राजनीति करता है, नौजवानों के लिए राजनीति करता है, गरीबों के लिए राजनीति करता है, छात्र युवाओं के लिए राजनीति करता है, हमारे स्पोर्ट्समैन के लिए राजनीति करता है। हमारे राजनीति में भारत का स्वभाव है मेरे मित्रों। मुझे याद है, मैं त्रिपुरा से हूँ, नॉर्थ ईस्ट से, वहां कम्युनिस्ट की सरकार रहे लंबे समय। वहां आपको मालूम नहीं, आप तो हरियाणा में हो इसलिए आपको मालूम नहीं चलेगा। वहां भारत माता जय बोले तो बोलता है सांप्रदायिक, भारत माता की जय नहीं बोल सकते। मेरे सामने बुजुर्गजन बैठे हैं,
आपको मालूम नहीं होगा क्योंकि आपने कम्युनिस्ट का सत्ता यहां नहीं देखा। हम भारत माता के जय बोलते तो मुझे छूते नहीं था, अस्पृश्य हो मैं, मुझे छूने से जात चला जाएगा, ऐसा देखा मैंने। आज जो मेरे अंदर जुनून देखते हैं क्योंकि हम लोगों को बहुत सताया है कम्युनिस्ट कांग्रेस ने। भारत माता अपने देश में अपने माता का जयगान नहीं कर सकते, रामलला का नाम नहीं ले सकते, अब सांप्रदायिक हो जाएंगे, देश विरोधी हो जाएंगे, ऐसा वातावरण इन लोगों ने प्रस्तुत किया है। और कांग्रेसियों का स्वभाव है, इन्होंने सभी समय कम्युनिस्ट के विचारधाराओं में जो पाले बड़े व्यक्ति को इनको वो इंटेलेक्चुअल मानते हैं। और योजना कमीशन में इन्हीं लोगों को बैठा के रखा हुआ था, इसीलिए नरेंद्र भाई मोदी सरकार आने के बाद हमको योजना कमीशन को विलुप्त करना पड़ा, क्योंकि उसमें सब माओवादी बैठे हुए थे। इसलिए हमने नीति आयोग बनाया और डायरेक्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ लगे हुए मेरे मित्रों, मेरे पत्रकार बंधु बैठे, हो सकता है आप लोग जानते हो, आपको मालूम करो, जब हम छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में हमारे नौजवानों को, सिपाही को मारे डाले रहते, और इसके पीछे जो योजना का मेंबर है वो माओवादी का नेता दिल्ली में बैठ के देश चला रहा था, और कांग्रेस इनको घी डाल रहा था मेरे मित्रों 65 साल से। आज मोदी जी ने यह साफ कर रहे हैं, एक एक करके पाकिस्तान को भी सबक सिखाया, और देश विरोधी जो भी बात इस देश में कोई करता है उनको भी सबक सिखाने का काम देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने किया है। आज के दिन में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, कोई भी व्यक्ति देश के खिलाफ नहीं बोल सकता है। हमारे नतून जो आइन बना हुआ है, नया जो आइन बने हैं, इस आइन में देश विरोधी कोई भी बात करेगा नॉन अवेलेबल सेक्शन लगेगा और उसको पूरा जीवन कारावास में रहना पड़ेगा। इस भूमि में खड़ा होके पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत को टुकड़ा करने की बात नहीं चल सकता है। ये पहले आप लोगों ने बहुत कर लिया, आज और नहीं चलने वाला है मेरे मित्रों। इसलिए मेरे इस गांव वालों से कहना है, आप भ्रमित मत होइएगा। मैं तो आज यह बोल के चला जाऊंगा, विकसित भारत के बारे में मैं बोल रहा हूं। भारत को विकसित आज आप सिर्फ यहाँ बैन में देख रहे हैं, ऐसा नहीं, भारत विकसित है। इसका प्रमाण है जब G20 का मीटिंग दिल्ली में होती है तो अमेरिका के प्रेसिडेंट तक यहाँ पहुंच जाता है। और जो प्रेसिडेंट, जो अमेरिका एक समय नरेंद्र भाई मोदी को मुख्यमंत्री रहते हुए पासपोर्ट में वीजा नहीं देता था, मैं गर्व करता हूं उस देश के राष्ट्रप्रधान आज नरेंद्र भाई मोदी को ढूंढते रहते हैं। मैं देखता हूं टीवी में, मोदी कहीं जाता है तो पीछे से आके बाइडेन आके पीछे से हाथ लगा के बोलता है, अरे मोदी जी आप कैसे हो। और उस मोदी जी को एक समय पासपोर्ट नहीं दे रहा था मेरे मित्रों। इसको भूलना नहीं चाहिए आपको, कितना परिवर्तित किया है। जो आदमी उनके देश में मुझे जाने नहीं दे रहा था, वो आदमी उस देश के प्रधान आके इस देश में माननीय प्रधानमंत्री का, देश का गुणगान करता है मेरे मित्रों। रशिया देश में बहुत शक्ति, दुनिया में बहुत शक्तिशाली देश है। पुतिन बोलता है, रशिया का जो प्रधानमंत्री पुतिन क्या बोलता है, पुतिन बोलता है मोदी से सीखना चाहिए। देखो 140 करोड़ आबादी का देश और एक साथ मोदी कैसे लेके काम करता है। ये ताकतवर देश है, ताकतवर नेता है। कौन बोलता है? राशिया के प्रधान बोलता है। और पहले यूपीए गवर्नमेंट के सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब हमारे देश में हरियाणा के कोई नौजवान जब यूरोप में जाते थे, प्लेन से उतरते थे, एम्स्टर्डम होकर बाकी सब एयरपोर्ट में उतरने के बाद बाहर आते थे, बैग को लेके, सूटकेस लेके, अपना लगेज लेके, टैक्सी वाले भी खड़ा नहीं होता था। ये भारतीय है, ये चोर होगा, स्कैम करने वाला होगा, क्योंकि इनके सरकार स्कैम के ऊपर स्कैम किए जा रहा था, बदनाम हो रहा था, चोर का देश माना जाता था। और आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगभग 10 साल में दुनिया के सामने भारत को 5वां इकोनॉमी बना के एक शक्तिशाली भारत प्रदर्शन करके भारत के सम्मान को, हरियाणा के नौजवान के सम्मान को, हरियाणा के बुजुर्ग का सम्मान को बढ़ाया है मेरे बेटे। वैसे नहीं हो जाता, मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, लगन चाहिए मेरे बेटे। हमारे देश में ऐसा एक प्रधानमंत्री मिला है
इन्होंने आज तक प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी भी छुट्टी नहीं लिया मेरे मित्र। जैसे मेरे सामने बड़े मात्रा में माताएं बैठे हैं, माता एक बात मैं बोलूं, हो सकता है सबको मालूम है, कोई बताता नहीं। मोदी जी ने भी कभी छुट्टी नहीं लिया और हमारे जन्मदाता माता भी कभी छुट्टी नहीं लेती मेरे मित्रों, कभी नहीं लेता। मैं कहीं भी बाजार में भी जाएगा तो फोन में ढूंढता रहेगा, पति कहाँ है, क्या कर रहा है, बेटा घर में आया है क्या नहीं, बेटी कॉलेज से आने के बाद उसको खाना दिया है क्या नहीं, वो भी कभी छुट्टी नहीं लेता, उसका मोबाइल नहीं बंद होता है मेरे मित्रों। पिताजी का मोबाइल कभी कभी बंद हो जाता है, किंतु माताओं का सेलफोन कभी बंद नहीं होता, क्योंकि वो भी छुट्टी नहीं लेता। मोदी जी माताओं से स्वभाव सीखा है और वो स्वभाव कभी छुट्टी ना लेने का स्वभाव है, हर समय काम करने का स्वभाव है। माताओं का स्वभाव भी ऐसा ही है, कहीं भी जाता है परिवार के बारे में सोचता रहता है, पति के बारे में सोचता रहता है, बच्चे के बारे में सोचता रहता है, घर के बाकी सब परिवार जोने के बारे में सोचता रहता है। ये भारतीय माता है, भारतीय महिला है मेरे मित्रों। और उसी कारण से नरेंद्र भाई मोदी जी ने महिला के लिए 33% रिजर्वेशन लाके महिला के साथ न्याय करने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है मेरे मित्रों। इसलिए निर्मल जी आप भी महिला है और यहां मैंने देखा बड़े मात्रा में महिला आए हुए हैं। आप लोग निर्मल जी के साथ है ना हमारे साथ है? निर्मल जी के साथ है, मेरे साथ नहीं है। मेरे साथ कौन कौन है, इधर हाथ उठाओ। मेरे साथ भी है, मेरे साथ है मतलब मां के साथ है, मैं मां के साथ हूं मेरे मित्रों। मुझे भी त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो भी किसी का हो, यहाँ लड़के लोग बैठे, नौजवान बैठे हैं, मुझे 90% महिला ने वोटिंग किया था मेरे मित्रों, 90%। आज भी उतना ही वोट मिलता है और जो नौजवान लड़के तो मेरे साथ है ही है। और महिला वोटर कम्युनिस्ट का वोट बैंक था, इनके सब महिला इनका वोटर था। मैंने काम करते करते अपने टीम को लेके महिला के सामने विश्वास दिलाया, जो आपका बेटा आपका भाई आपके साथ मिलके काम करेंगे। और 2.5 साल के अंदर शून्य से सरकार बना के मुझे मुख्यमंत्री बनाया पार्टी ने मेरे मित्रों। महिला क्या कर सकता है निर्मल जी, मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूं मेरे मित्रों। इसलिए मैं हर समय, मोदी जी ने अभी 33% रिजर्वेशन दे दिया एडमिनिस्ट्रेशन में। अभी मुझे अच्छा लगा, हमारे एडीसी भी महिला है, ये भी चौधरी है, हमारे चौपाल में भी चौधरी होता है, हमारे एडीसी भी चौधरी है, ठीक है ना, ये भी महिला है। और मेरे एमपी के सांसद के दोनों तरफ 3 महिला है। ये तो शंका लोगों हो गया, अकेला पड़ गया, अकेला सांसद बचा है। इधर सुमित्रा जी ये भी महिला है, हमारे जो एडीसी है, हमारे अंकिता जी ये भी महिला है। और निर्मल जी तो निर्मल कर देता है सबको। निर्मल जी के पास जाइए, सब निर्मल हवा चलेगी, सब शुद्ध हो जाएगा। निर्मल का मतलब वही है ना, शुद्ध हो जाता है। और मैं यहाँ जो बड़े मात्रा में महिला है, मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, आपको अभिवादन करता हूँ। आज के मकर संक्रांति का दिन है, त्योहार का दिन है, और इस दिन में भी आप लोग घर छोड़ के यहाँ बड़े मात्रा में मोदी जी के बारे में सुनने के लिए आए हैं। मोदी जी का जो रथ आपके पास भेजा है, उससे सुविधा लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए आए हैं। और इसका सार्थकता तभी होगा, या जो लोग आए हैं, आप अपने, आज तो रथ आए हैं 4 बजे तक चलेगी, उसके बाद चले जाएंगे, किंतु हमारे एसडीएम ऑफिस, डीएम ऑफिस, पंचायत प्रधान, सरपंच, एमएलए, एमपी ये सब है। इन सभी के साथ मिलके जिनको जो सुविधा मिलना चाहिए दिलवाइए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है मेरे को पेंशन मिल रहा है, मैं दूसरों को दिलवाने जाऊंगा, मेरा ना कम हो जाए। मेरे मित्रों, मोदी के दरबार में कमियां नहीं है, मोदी देते ही रहते, क्योंकि मोदी आपका है। मोदी कहीं से भी लाता है तो भारत के जनताओं को अंतिम जन के पास पहुंचाता है। और मैं आज गर्व करता हूं, मोदी राज में पहली बार देश में ऐसा हुआ, हम 5 किलो करके अनाज प्रति व्यक्ति फ्री तो दे ही रहे, उसके साथ साथ ये भी हुआ देश में 13.5 करोड़ माने लगभग 14 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर उठ के
चले आए हैं, इसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है मेरे मित्रों। गरीबी रेखा से ऊपर उठ के आए हैं, कितना 13.5 करोड़ लोग परिवार गरीबी रेखा के ऊपर उठ के आया है। ये नरेंद्र भाई मोदी जी का काम है मेरे मित्रों। इसलिए आज जो हमारे विकसित भारत यात्रा यहाँ पहुंचा है, मैं सबको कहता हूं और इस यात्रा का लाभ लीजिए। और अगले बार मैं एक बार पूछना चाहता हूं, इस देश में 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाला है। अभी आपके 2-3 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव आ जाएंगे। इस लोकसभा चुनाव में आपको प्रधानमंत्री के नाते किसको चुनना चाहिए, जरा नाम बताइए। ये 4-5 मोदी, बाकी मोदी को नहीं, पाकिस्तान का हाथ चला हुआ क्या? किसको चाहिए मैं प्रधानमंत्री? पीछे वाले किसको चाहिए? किसको? मोदी जी को सुनाई दे रहा है जो आप लोग मोदी मांगते हो। एक एडवर्टाइजमेंट, दिल मांगे मोर एक आता है ना, कोल्ड ड्रिंक्स का एडवर्टाइज आता है, दिल मांगे मोर। मैं तो मोदी जी को कहता हूं, मोदी जी दिल मांगे मोदी जी, है ना? सबका दिल में मोदी है ना। तो इसलिए आज इस कार्यक्रम के बाद आप लोग सब जब यहाँ से जाएंगे, अपने गांव में जाने के बाद अपने आप अपने गांव में बाकी सब लोगों के साथ भी मैंने क्या कहा इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। आप लोग जब शाम को बैठते हैं, आप पंच में बैठते हैं, आप जब हुक्का पीने के लिए बैठेंगे, तब उसमें बात होनी चाहिए। इलेक्शन कैसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, और जो लोग डिप्टी सीएम बनाने में लगे हुए हैं, इनकी कुंडली बताना चाहिए, लोग कौन है। इनके पास एमएलए का कोई फौज नहीं है और डिप्टी सीएम बांटे जा रहे हैं। मैं इसलिए बोलता हूं, इनके ढांचे में मत आइए, इनके चक्कर में मत आइए, और जनता को भी सावधान करिए, किसानों को भी सावधान करिए, नौजवानों को भी सावधान करिए, हमारे पत्रकार बंधु को भी सावधान में कर रहा हूं। इनसे दूर रहो मेरे भैया। आप मोदी जी के साथ चलो, देश के साथ चलो, गरीबों के साथ चलो, किसानों के साथ चलो, नौजवानों के साथ चलो, महिला के साथ चलो, और सर्वोपरि 140 करोड़ आबादी के साथ चलो। वही हमारा मंत्र होना चाहिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ मुट्ठी बंद करके हाथ उठाइए, मुट्ठी बंद करिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, नरेंद्र भाई मोदी की, महिला शक्ति की। धन्यवाद। सभी संवादक कृपा करके अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, और मैं हमारी बहन निर्मल जी से अनुरोध करता हूं, वो सभी